हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीबी की। आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा और बहुत से ऐसे भी होंगे जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बेसिक से भी आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो मैं कुछ ऐसी एडवांस बातें भी आपको इसके अंदर बताने वाला हूं जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में टिल एंड, और आपके जितने भी डाउट है एनसीबी को लेके वो सारे के सारे मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनसीबी होता क्या है। कि आजकल अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो आप इंश्योरेंस तो उसका करवाते ही हैं। ठीक है, तो उसको और हर साल बाई साल हम उसको रिन्यू भी करवाते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई भी अपनी क्या बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर उस एक साल के अंदर क्लेम नहीं लेते हैं, अगर ऐसा आप करते हैं तो कंपनी आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर एक अप्रिशिएशन के तौर पे आपको सर्टेन एक क्या बोलते हैं 20%, 25%, 30% का अगली बार जब आप रिन्यू करेंगे तो उसको आपको डिस्काउंट देती है, और उसको बोलते हैं एनसीबी, नो क्लेम बोनस। की पिछले जो आपकी एक साल खत्म हो गया, वो पूरे साल के अंदर पॉलिसी के अंदर आपने एक भी क्लेम नहीं किया, बट आपने पैसे भरे थे, तो कंपनी आपको अप्रिशिएट करने के लिए आपको नो क्लेम बोनस देती है 20%, 30%। वो डिफर करता है आपकी कौन सी पॉलिसी है, कौन सी कंपनी से आपने कराई है, बट मोटा मोटा सबका 20% मिनिमम तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एनसीबी होता क्या है, और एनसीबी हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी गाड़ी जस्ट फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी कहीं पे स्क्रैचेस आ चुके हैं, तो बहुत से लोग हमें पूछ रहे होते हैं कि ये केस में मैं अपनी इंश्योरेंस लूं, छोटा सा गाड़ी के ऊपर स्क्रैच लग गया या ना लूं, क्योंकि मेरी एनसीबी फिर चली जाने वाली है। तो ये सारी की सारी जो एक टसल होती है हर एक बंदे के माइंड में, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी मतलब स्क्रैच कहीं पे आ गया, या फिर छोटा सा कोई डेंट पड़ा है, जो कि आप बाहर जाके ड्राई डेंटिंग के थ्रू कोई भी एक लोकल डेंटिंग पेंटिंग वाले से ठीक करवा सकते हैं। 500 रुपीज के अंदर आराम से छोटा सा डेंट निकाल देते हैं वो लोग, ड्राई डेंटिंग जिसको बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ आपकी गाड़ी के अंदर, तो उस केस के अंदर तो बिल्कुल आपको गाड़ी अपनी देनी नहीं है। सर्विस स्टेशन में ले जाके आपको क्या बोलते हैं पूरा वो प्रोसेस के थ्रू जाना नहीं है कि इंश्योरेंस क्लेम कर लेता हूं। आजकल मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि छोटा सा कुछ भी गाड़ी के ऊपर हुआ, लेके चले जाते हैं सर्विस सेंटर में और वहां पे इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को एक कहीं ना कहीं एक सही तरीका नहीं लगता है कि छोटा सा बिल्कुल अगर आपके क्या बोलते हैं एक पेटी कैश जिसके अंदर आपका लगने वाला है, छोटे से अमाउंट लगने वाला है, 1000 के अंदर का अगर खर्चा है, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि बिल्कुल भी इंश्योरेंस क्लेम मत कीजिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी कोई भी गाड़ी है तो मिनिमम 15 to 20,000 तो उसकी जो प्रीमियम अमाउंट है वो रहती ही है हर एक कार इंश्योरेंस की, अगर आप पूरी एक कवरेज ले रहे हैं। ठीक है, तो आप ये सोच के चलिए कि अगर आपकी 20,000 है और आपको मिनिमम 20% भी अगर मिलता है एनसीबी, तो आपका कितना हो जाने वाला है, वो 4,000 रुपीज आपका वो हो जाने वाला है। और अगर आपका खर्चा ही 1,000 रुपए का है, अगर आपकी गाड़ी कहीं स्क्रैच हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो 1,000 रुपए के लिए अगर आप इंश्योरेंस में डालेंगे, तो आपने 1,000 रुपए क्या बोलते हैं वहां पे फाइल चार्ज भी वो सब देना पड़ता है आपको, तो वो भी आपका जेब से जाने ही वाला, अल्टीमेटली वो आपको क्लेम नहीं मिलने वाला होता है। और ऊपर से जो 4,000 एनसीबी के थे, आपके नो क्लेम बोनस के थे, वो भी आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने एक बार भी पूरे साल के अंदर अपनी क्लेम की है पॉलिसी के अंदर। ठीक है, अगर आपका कुछ मेजर डैमेज हो चुका है, कुछ बड़ा डैमेज हो चुका है, तो उस केस में जरूर से आपको क्लेम करना चाहिए, उसके अंदर तो कोई भी डाउट नहीं है। बट मेरा मानना इतना है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर 1,000-2,000 रुपए का खर्चा आने वाला है, छोटा सा कोई स्क्रैच लगा है, छोटा सा कोई डेंट लगा है, या फिर क्या बोलते हैं कहीं से पेंट थोड़ा सा उतर गया है, तो ये अगर खर्चे आपके 1,000-2,000 रुपए के अंदर, आपको बाहर एक बार एस्टिमेट निकलवा लेना है। आपके जो डेंटिंग वाले, डेंटिंग पेंटिंग वाले होते हैं, बहुत सारी आपको शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। अगर इतने में हो जा रहा है तो बिल्कुल बाहर करवा लीजिए, आपको अपनी इंश्योरेंस खराब करने की जरूरत नहीं है। आपकी एनसीबी बचा के रखिए, तो आपको आगे जाके वो 20% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाए। और इसके अंदर यही नहीं है कि आपके पैसे थोड़े से चले जाएंगे या फिर एनसीबी के अंदर आप बचा लेंगे, बट ये है कि आपकी पूरी वो हिस्ट्री रिकॉर्ड के अंदर आ जाने वाली ये चीज। ठीक है, अगर आपने छोटी छोटी बार इतने इंश्योरेंस क्लेम करे हैं, तो आपकी पूरी सर्विस हिस्ट्री के अंदर आ रहा है, और कल को उठ के अगर आप गाड़ी बेचने जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी जो एक गाड़ी की वैल्यू रहने वाली है, उसके ऊपर जो प्राइस आपको मिलने वाली होगी उस टाइम पे, उसके ऊपर जरूर से इसका इम्पैक्ट आएगा। तो भी पार्टी
उस गाड़ी को लेने वाली होगी जब वो देखेगी कि इतने मल्टीपल टाइम हर साल के अंदर इतनी बार इंश्योरेंस क्लेम हुई है, गाड़ी के अंदर ये चीजें चेंज हुई हैं। तो ये सबका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। जब आप एक ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाके अपनी इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो ये सारी दिक्कतें वहां पे होती हैं, वो पूरी एक सर्विस रिकॉर्ड के अंदर होती है। और जब आजकल इतने लोग सतर्क हो चुके हैं, इतने आप बोल सकते हैं कि अवेयर हो चुके हैं, जब भी एक कोई सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस करता भी है तो वो पहले मांगता है कि मेरे को सर्विस रिकॉर्ड दिखाइए। और जब वो सर्विस रिकॉर्ड के अंदर देखागा कि गाड़ी इतनी बार क्लेम में गई है तो डेफिनेटली जो आपको वो अमाउंट देने वाला होगा उसमें से जरूर वो नेगोशिएट करने का ट्राई करेगा और वहां पे आपको उतनी कम अमाउंट देखने को मिलेगी। तो अब आई एम प्रीटी श्योर कि आपको पता चल चुका होगा कि कब हमें इंश्योरेंस क्लेम करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा मिथ है सबके दिमाग के अंदर की जो हम एनसीबी क्लेम करनी होती है वो हम सेम कंपनी के अंदर ही जाएंगे तो ही हम क्लेम कर पाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि अगर आपने अब की बार आईसीआईसीआई की क्या बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसके अंदर आपने कोई भी क्लेम नहीं किया तो क्या होगा कि आपकी जो 20% जस्ट फॉर एग्जांपल इस पॉलिसी के अंदर आपको मिलने वाली थी एनसीबी, तो अभी आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं आईसीआईसी में नहीं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं कोटक में चला जाऊंगा या फिर बजाज में जाना चाहता हूं, तो वहां पे आप जा सकते हैं और वहां पे भी आप ये जो आपकी अमाउंट रहने वाली है एनसीबी की ये क्लेम कर सकते हैं वहां पे जाके भी। ठीक है, कि बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो हिट अ लाइक बटन और साथ में इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये पता चल पाए कि आप एनसीबी दूसरी कंपनी के अंदर जाके भी क्लेम कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं सेम कंपनी के साथ ही कंटिन्यू करूंगा तो ही मैं क्लेम कर पाऊंगा, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप कोई भी दूसरी कंपनी में भी जाते हैं तो आप आराम से एनसीबी उसके अंदर जाके भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी ओवरऑल एनसीबी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया और कैसे आप उसको क्लेम कर सकते हैं, क्या कब आपको इंश्योरेंस क्लेम करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। और एनसीबी आप दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी में जाते हैं दूसरी कंपनी के साथ तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। अगर आपको भी नहीं पता तो जरूर इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर शेयर करिए ताकि उनको भी पता चल पाए। और अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाइए। ऐसी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कार्स के टॉपिक के ऊपर देखने को मिल जाने वाली है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।